और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। कल स्वतंत्रता दिवस है और कल कई बड़े ऐलान करने वाली है मोदी सरकार। जी हां, इसी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है और लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। और कल क्या क्या ऐलान करने वाली है मोदी सरकार, मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान, गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मंत्रालय ने इसे लेकर विजेताओं की सूची भी जारी की है और इसके अनुसार कुल 215 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक के लिए चयनित किया गया। 80 लोगों को विशेष सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है और वहीं पर 631 लोगों को मेधावी सेवा के लिए पदक के लिए चुना गया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। मोदी सरकार दूसरा बड़ा ऐलान करने वाली है। करें तो स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान, आपको होगा फायदा। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत सबका एक हेल्थ कार्ड बनेगा और योजना के अंतर्गत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इससे संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। और इसकी सबसे खास बात यह होगी, अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो पुरानी रिपोर्ट्स को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि डॉक्टर यूनिक आईडी के जरिए मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। प्रत्येक नागरिक का सिंगल यूनिक आईडी जारी किया जाएगा और यूनिक आईडी से यह लॉगिन होगा। योजना फेज वाइज तरीके से लागू हो सकती है। इसके लिए क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे और योजना के पहले चरण का बजट 500 करोड़ रुपए का रखा गया। हेल्थ कार्ड आधार कार्ड के आधार पर बनेगा, हालांकि इसके लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जाएगा और इस योजना का लाभ उठाना पूरी तरह वैकल्पिक है, यानी कि नागरिक अपनी मर्जी से इसे बना सकते हैं और यह अनिवार्य नहीं है। मालूम होगी, नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। पहले जारी किया था वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे पहले मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू किया था और इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए इसका जिक्र। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। 10 ग्राम सोने के भाव में अभी और आएगी गिरावट, जानिए दिवाली धनतेरस तक कितना होगा दाम। सोने का भाव यानी कि गोल्ड रेट लगातार नई ऊंचाई छूने के बाद अब कमजोर दिखाई दे रहा है और इस हफ्ते को 2 दिन बड़ी गिरावट के बाद गुरुवार को सोने में मामूली तेजी आई और 10 ग्राम गोल्ड का भाव 56,000 रुपए को पार करने के बाद फिलहाल 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। घरेलू बाजारों में ऊंचाई पर जाने के बाद अब सोने के दाम गिर रहे हैं। ग्लोबल बाजारों में भी यह गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि क्या सोने के दाम और गिरेंगे या दोबारा बड़ी तेजी की उम्मीद है। सोने के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में तेजी दिखाई दी। घरेलू बाजार में भी सोने के भाव में मामूली तेजी है और गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में गोल्ड 11 रुपये सुधरकर 53,132 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी भी 1,554 रुपये के सुधार के साथ 68,349 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जो पिछले कारोबारी सत्र में 66,795 रुपये प्रति किलो था। छोटी अवधि में गिरेगा सोना। जी हां, एक्सपर्ट की माने तो आने वाले दिनों में गोल्ड का भाव 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है। हालांकि इससे नीचे जाने की संभावना इस साल तो नहीं है और वहीं दिवाली और धनतेरस के आसपास एक बार फिर सोने के भाव में तेजी नजर आएगी और यह 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को क्रॉस कर सकता है। चांदी भी 80,000 का भाव छू सकती है। छोटी अवधि में सोने का भाव गिरता नजर आएगा, लेकिन साल के अंत तक सोने में तेजी दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट का दावा है कि गोल्ड का भाव दिवाली तक 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकता है। गोल्ड में दिवाली तक तेज बढ़त देखने को मिल सकती है, हालांकि इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव
लगा रहता है और इस बार दिवाली तक इसके रेट 65,000 रुपये तक जा सकते हैं। वामन हरी पेठे के डायरेक्टर आदित्य पेठे के मुताबिक अभी भी सोने की कीमतों में 10 से 15% तक उछाल आ सकता है। लोग गोल्ड को लेकर बुलिश हैं और अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। सोने के दाम का 50,000 रुपये से ऊपर टिकना यह दिखता है कि लोग इसमें निवेश बढ़ा रहे हैं और इसका मतलब है कि कीमत ऊपर जाने का बैरियर टूट गया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की खबरों से निवेशकों का भरोसा एक बार फिर इक्विटी मार्केट की तरफ बढ़ा है और सोने में निवेश से निकलकर निवेश वापस मार्केट में लौट रहे हैं। लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी से सुधार नहीं होगा, इसलिए गोल्ड की कीमतें छोटी अवधि में जरूर गिरेगी। लेकिन अक्टूबर में एक बार फिर गोल्ड का भाव तेजी से ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा। मतलब कि दिवाली धनतेरस के आसपास गोल्ड में नई ऊंचाई देखने को मिल सकती है, यानी कि आने वाले टाइम में सोना महंगा हो जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख के पार हो चुका है और पिछले 24 घंटे में 64,553 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी लगातार जारी है और शुक्रवार को 64,553 नए मामले सामने आए और यह 7वां दिन था जब 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 26,61,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 17.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। शुक्रवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1007 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 48,000 के पार हो गई है और देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 24,61,190 हो गए, जिसमें से 6,61,595 लोगों का उपचार चल रहा है और 17,51,555 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। और संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और आंकड़ों के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 71% हो गई, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और यह 2% है। वहीं पर 27% मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 8,48,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के लिए 13 अगस्त 2020 तक 2,76,94,416 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 8,48,728 नमूनों का परीक्षण गुरुवार को किया गया और यह अब तक एक दिन में परीक्षण किए गए नमूनों की सर्वाधिक संख्या है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है और गुरुवार को प्रदेश में 416 नए संक्रमित मरीज सामने आए और इसके साथ ही अब संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। और वहीं पर एम्स ऋषिकेश में कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 2 पुरुष और 1 महिला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आए बुलेटिन के अनुसार आज सबसे ज्यादा 192 केस ऊधम सिंह नगर में सामने आए और वहीं पर हरिद्वार में 107 केस और देहरादून में 36, नैनीताल में 15, अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 9, चंपावत में 16 और पौंडी में 5, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी में 16 और उत्तरकाशी में 15 संक्रमित मरीज आए हैं और इसके बाद अब मरीजों की संख्या 11,302 पर पहुंच चुकी है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अगर आपका है जनधन खाता तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। जनधन खाता धारकों को मिलता है डबल इंश्योरेंस। जाने कैसे ले सकते हैं इसका फायदा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर ज्यादातर बैंक इंश्योरेंस की सुविधा देते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि कई राज्यों के यानी कि कई योजनाओं के साथ इस सर्विस का डबल फायदा उठा सकते हैं। इंश्योरेंस के नियमों के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने यूजर्स को फ्री दुर्घटना बीमा देती हैं। इसके लिए इन कार्ड का ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर इंश्योरेंस का फायदा केवल एक ही कार्ड पर मिलेगा। अगर यूजर्स के पास एक से ज्यादा बैंकों के कार्ड हैं तो उनमें से केवल एक ही कार्ड के बीमा का फायदा उठाया जा सकता है। अलग अलग कार्ड के लिए अलग अलग बीमा का दावा नहीं किया जा सकता। कार्ड पर बीमा कवरेज 30,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकता है। जनधन खाता धारकों के लिए भी सरकार ने एटीएम कार्ड पर बीमा की सुविधा दी हुई है। जिन लोगों के पास जनधन खाता है और वे रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें 30,000 रुपए का बीमा कवरेज दिया जाता है। और इसके अलावा जनधन खाता धारकों को सरकार 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज अलग से देती है और इस तरह जनधन खाता धारकों को कुल 2.5 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है। तो दोस्तों यह थी आज की बड़ी अपडेट।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।